हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे में लगभग हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग एक ही क्लास में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 27 माइनस 27 गुना 0 प्लस 1 का मान ज्ञात करें। हम लोग बोर्ड मास जानते हैं कि बोर्ड मास का जो मेथड होता है, तो बोर्ड मास पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ का काम करते हैं, फिर डिवाइड का काम करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, फिर एडिशन का काम करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड, पहले डिवाइड आ रहा है तो डिवाइड का काम करेंगे। तो 3 से 7 से डिवाइड जाएगा तो 9 होगा, डायरेक्ट करेंगे 9, माइनस 27 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर कितना आएगा 10। क्या आंसर आया? 10 आंसर आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 0.6 प्लस ब्रैकेट 0.81 माइनस, फिर ब्रैकेट है रूट में है 0.0144 प्लस 0.4 भागा 0.5 का मान ज्ञात करें। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास का जो मेथड है, इसमें ब्रैकेट का काम करते हैं। ये ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ काम करेंगे, फिर एंड में ये काम करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा। यहाँ पे रूट है 0.0144, कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 संख्या, यानी कि नीचे हो जाएगा कितना, 4 0, और रूट है यानी कि 2 0, यानी कि 100। तो और 144 का रूट कितना होता है, 12 होता है। तो अगर हम 12 लिखें और नीचे 100 कर दें तो ये पूरा रूट हट जाएगा। और फिर इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0.112 लिख सकते हैं, प्लस 0.4 और डिवाइड दिया हुआ है तो यहाँ 0.5 हो जाएगा। ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 होगा। तो अगर हम लोग 12/100 प्लस 4/5 का एलसीएम लेके बनाए तो यहाँ पे 100 हो जाएगा एलसीएम, फिर यहाँ 12, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 5 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 80, यानी कि 92/100। ये पूरा का सॉल्व किए तो हम लोग कितना आया 92/100। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 0.92 लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिर रूट दिया है 81, यानी कि 9 का है, रूट 9 का है। और कितने दो पॉइंट जो है इसके बाद 2 संख्या है, यानी कि नीचे 100, रूट हटेगा तो 10। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 9/10, या फिर हम लोग 0.9 लिख सकते हैं। और यहाँ माइनस है ये वाला 0.92। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, घटेगा तो 0.2, लेकिन माइनस में होगा। ठीक है, और इधर दिया है 0.6 प्लस में दिया हुआ है, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो 0.6 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा, 0.6 0 माइनस 0.20, ये प्लस में ये माइनस में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट कुछ यहाँ 0, अच्छा हाँ ठीक, यहाँ पे 0.02 होगा। इससे अगर घटाएंगे हम लोग 0.92 घटाएंगे तो कितना घटेगा, 2, 0.0 ये आएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, 0.02 ये आएगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना होगा 8, यहाँ हो जाएगा 5.0। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 0.58, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 1 का है। 6124.8 इंटू 625.5 गुना 0.0043 के मान के बराबर है। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है,
अच्छा, आप ऑप्शन में देखिए कि जितना संख्या है, जो संख्या है वही संख्या लिखा हुआ है ऑप्शन में भी, लेकिन सिर्फ ये फ़र्क कितना कि कितने संख्या के बाद पॉइंट है। इसके 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या के बाद पॉइंट है। इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें तो टोटल 6 हो रहा है। तो ऑप्शन में देख लेंगे कितनी संख्या के बाद पॉइंट है। 1 2 3 इसमें नहीं है, 4 5 6 टोटल 6, एक नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं कर रहा है। ये 8 संख्या के बाद पॉइंट आ रहा है टोटल, तो नहीं होगा ये। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 संख्या, टोटल 6 संख्या के बाद पॉइंट है। टोटल यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, टोटल मिलके 6 संख्या के बाद पॉइंट हो रहा है। और ऑप्शन में भी 6 संख्या के बाद पॉइंट है, तो आंसर यही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.666 डॉट 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 करके 6 मतलब गया हुआ है, प्लस 2.77 भिन्न रूप में है। एक रेकरिंग, एक टाइप होता है रेकरिंग बार, जो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, यानी कि यहाँ पे 2.666 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, 2.6 पे हम लोग बार कर सकते हैं, ऊपर बार लगा सकते हैं, फिर प्लस 2.7 पे बार लगा सकते हैं। तो दोनों में बार लग जाएगा, तो इसका कंडीशन क्या होता है? इसका कंडीशन ये होता है कि अगर बार लग गया तो नीचे 9 आएगा। जैसे कि पहले 26 माइनस 2 करेंगे और नीचे सिर्फ 9 लग जाएगा। क्यों? अगर पॉइंट के बाद यहाँ कोई संख्या होता जिसमें बार ना लगा हो तो यहाँ जीरो बैठाते हैं, लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं है, पॉइंट के इधर संख्या है, तो यहाँ जीरो नहीं लगाएंगे। फिर प्लस 27, टोटल लिखेंगे 27, जिसमें बार नहीं लगा है उसको घटा देना है, बटा जिस पे बार लगा है सिर्फ एक 9 लिखना है, पॉइंट का इधर कोई संख्या नहीं तो जीरो नहीं लिखना है। जितनी संख्या में बार लगा रहता है उतना 9 लिखा जाता है, तो इतना ही होगा। तो 26 में 2 गया 24, 24 बटा 9, प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा 27, 25, 25 बटा 9, तो टोटल कितना हो जा रहा है 49, 49 बटा 9, ये आपका हो गया आंसर, 49 बटा 9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.24, ये भी बार का ही क्वेश्चन है जिसको रेकरिंग भी बोलते हैं। 1.24 24 में बार लगा हुआ है, को विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में सरल कीजिए। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे 1.24, जैसे जैसे लिखा है 1.24 माइनस, किस में बार नहीं लगा, एक में, तो यहाँ पे एक लिख देंगे, बटा कितने संख्या में बार है, 2 संख्या में, तो 2 9 लिख देंगे। अच्छा, पॉइंट की इधर कोई संख्या नहीं है तो जीरो नहीं लिखें, इतना ही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 124, 124 में एक गया 123, पॉइंट नहीं देखना है, 123 घटाने समय 123 बटा यहाँ पे 9 9, ये कटेगा 3 से, 3 चक 12 1 3, यहाँ 3 तिया 9, कितना 41 बटा 33 आंसर। ठीक है, तो 41 बटा 33 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4.222 करके का तुल्य भिन्न है, वही बार का क्वेश्चन है। 4.2 यानी 2 पे बार है, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं 4 2 माइनस 4, 4 में बार नहीं तो 4 घटाएंगे, एक है 9, एक में बार है तो 1 9 देंगे। यहाँ की 42 में 4 गया तो कितना होगा 38, 38 और 9, यही आंसर हो जाएगा 38, ये ऑप्शन नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाओ 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, बीजगणित, लगभग सेम होता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.432 को पी के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो है। तो सेम वही क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा, जीरो लिखना ही नहीं है, 432 माइनस, माइनस क्या होगा 4, 4 में बार नहीं लगा है, और यहाँ 2 में बार लगा है 32, तो 9 9 और एक जीरो होगा। क्यों? क्योंकि 4 में पॉइंट की इधर संख्या है और इसमें बार नहीं लगा तो जीरो होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 428, इसको घटा देंगे, 432 में माइनस 4 जाएगा तो 428 बटा 990, 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे हम लोग, 4 9 18 5, 214 बाय 900, 214 बाय 495, अब नहीं कट रहा तो यही आंसर हो जाएगा इसका, 214 बाय 495, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सेम क्वेश्चन है 4.56767 में बार लगा को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो है। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं 4 5 क्या करना है 4 5 6 7 माइनस कितना करना है 4 5। पॉइंट नहीं देखना है, घटाते समय पॉइंट नहीं देखना है, जिसमें बार नहीं लगा बस उसको घटाना है। बटा कितना का 2 में बार लगा है तो 2 9 और पॉइंट का इधर एक संख्या तो 1 0। यहाँ पे जीरो और नहीं होगा क्योंकि पॉइंट के बाद है, लेकिन घटाते समय ये जितना बार में नहीं लगा उसको पूरा घटाना है। और 2 बार में तो 2 9 होगा, संख्या के बाद पॉइंट के बाद एक संख्या तो 1 0। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, घटा देंगे। 7 में 5 गया 2, 6 में 4 गया 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 9 9 0। हम लोग काटेंगे 2 से, 2 2 6 1, यहाँ पे 4 9 5। ठीक है, अब कट रहा है, अब नहीं कट रहा है तो उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड के बाद ही आंसर आएगा, क्योंकि डिवाइड किया गया है। तो हम लोग 2 2 6 1 को अगर डिवाइड करते हैं 4 9 5 से, कितना बार में जाएगा? दो पहले जा रहा है कितने बार में? पहले 2 ही 4 4 4 4 8 4 4 8 495 4 हाँ 4 बार में जा रहा ना। 1 मिनट, डायरेक्ट 4 बार में ही जा रहा है। चलिए, 5 चक 20, 2 हाथ में, 9 चक 36, 36 2 38, 3 हाथ में, 4 चक 16, 16 3 19। यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 8, यहाँ 11, यानी कि 9 10 11 2 281। तो कितना आया 4 2 8 1 4 पूर्णांक 4 पूर्णांक 281 बटा 495। ये हो गया आपका आंसर आया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 3 ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सरल कीजिए। आप इसको दो तरीक़े से कर सकते हैं। पहला, फर्स्ट, ये दोनों गुना करके, जैसे कि 3 पे गुना कर देंगे 6 हो जाएगा, प्लस 2 पे गुना कर देंगे तो भी 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1 2 3 4 5 6 हो गया, प्लस यहाँ भी 2 6 है तो 2 जो है 6 बार है तो 6 बार लिख दिए। अब इसको गुना कर देंगे 27 हो जाएगा, 27 गुना 27 कर लेंगे, प्लस 8 गुना 8 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का स्क्वायर यहाँ निकाल लेते हैं। 7 7 49, 7 7 49, 4 हाथ में, 14 14 18, 14 14 18, 18 4 22, 2 हाथ में जो 4 5 6, 1 मिनट 4 1 मिनट 7 7 7 7 49, 4 हाथ में, 7 14 14 14 14 28 28 4 32, 3 हाथ में, 2 4 4 4 3 7 729, सॉरी 729। तो कितना आया 729, 729 आया। और यहाँ पे 64, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 9 4 13, एक हाथ में 8 1 9 7 793, 793 आपका आ गया आंसर। और सेकंड अगर देखते हैं, सेकंड मेथड, सेकंड रूल, सेकंड में हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग ये दोनों गुना किए हैं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। पहले हम लोग 3 पे स्क्वायर करते हैं, यानी कि 3 पे स्क्वायर, 3 गुना 3 यानी कि 9 पे हम लोग अगर क्यू करते हैं, ये भी कर सकते हैं। फिर 2 पे 3, 2 4 दूनी 8, 8 पे स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 9 गुना 9 गुना 9 प्लस 8 गुना 8, यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 9 81, 81 गुना 9 करेंगे तो 9 9 8 72, इतना ही आया, प्लस 8 8 64। इसको सॉल्व करेंगे तो सेम इतना ही आएगा 793। आप दोनों में से को जैसा करना चाहें कर सकते हैं। तो कितना आंसर आएगा 793, 793 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पे पावर x है, गुना 4 पे पावर 12 है, गुना 8 पे पावर 2 है, बराबर 16 पे पावर 11 है, तो x का मान पूछा गया है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी का है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग ये 16 को फैक्टर करते हैं, 16 को तोड़ते हैं, 2 लाना है, सब तरफ 2 ले आएंगे। 2 से करते हैं तो 8, 2 से करते हैं फिर 4, फिर 2 से करते हैं 2, कितना 2 2 4 बार में आया।
तो यहाँ पे कितना होगा, 2 4 बार में, 2 4 बार में आया ये, ठीक है। यहाँ पे 2 पे पावर पहले से x दिया हुआ है, गुना यहाँ पे 2 पे पावर हम लोग 2 करके 12 दिया हुआ है, फिर गुना 2 पे पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसके पावर दिया हुआ है 3। फिर हम लोग यहाँ पे 2 पे पावर 4 लाएँ, तो यहाँ 2 पे पावर 4 करके ऊपर 11 दिया हुआ है। अब सॉल्व कर लेंगे, 2 पे पावर x से गुना, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 24, ये दोनों गुना हो जाएगा 24, फिर यहाँ पर 2 पे पावर फिर गुना हो जाएगा 3 तिया 9, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 44। अब ये सबका गुना में सबका अगर बेस सेम है, गुना रहे और सबका बेस सेम रहा तो ऊपर वाला जुड़ जाता है। तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, x प्लस 24 प्लस 9 बराबर 2 पे पावर है 44, ठीक है। अब यहाँ जोड़ देंगे, 2 पे पावर x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। जोड़ने से 24 प्लस 9 बराबर 33 बराबर 2 पे पावर यहाँ पे 44 दिया हुआ है। बराबर में अगर बेस सेम रहा तो ऊपर का जो पावर है वो भी बराबर रहेगा, और x का वैल्यू पूछा है तो x बराबर यहाँ पे 33 आया बराबर 44, तो हम लोग x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 11 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 पे पावर x माइनस 2 है प्लस 3 पे पावर x है बराबर 7290 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जैसे ये गुना नहीं है, यहाँ पे बीच में प्लस दिया हुआ है, ये बीच में प्लस दिया, तो क्या करेंगे हम लोग, 3 पे पावर x करेंगे, पावर में तो नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस 3 पे पावर x बराबर 7290, ठीक है। अब अगर हम कुछ को ये करते हैं, 3 पे स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 9 होगा डायरेक्ट थोड़ा एक स्टेप भागते हैं, 9 आ जाएगा तो 9 डायरेक्ट हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर स्क्वायर प्लस फिर यहाँ गुना हो जाएगा 9 तिया 27, 27x बराबर 7290। यहाँ पे हम लोग 3x कॉमन ले सकते हैं, 3x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बटा, और नीचे में 9 दिया, 9 पहले से है 7290, ठीक है। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये इधर चला जाएगा और नीचे एक छुपा रहता है तो इधर ये हो जाएगा, तो 3 पे पावर x है, यहाँ पे हो जाएगा 10, 1 और 9 10 हो जाएगा बराबर 7290 गुना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा उधर चला जाएगा 9, ये 9 इधर चला जाएगा, ये 10 है, ये 0 कट जाएगा, तो 3x बराबर कितना आया, 729 गुना 9, ठीक है। अब अगर 729 को हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं, 3 लाना है 3 के रूप में, तो 3 दूनी 6, 1 गया 3 चक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से देंगे 3 8 24 1, फिर 3 से देगा 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 से देगा 3 नामा 27, फिर 3 3 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना है 3 पे पावर 6, और यहाँ पे 3 पे पावर 2, 9 पे 3 पे पावर 2 हो जाएगा, और 729 को 3 पे पावर 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और बराबर दिया हुआ है 3 पे पावर x। तो अब गुना में, अगर गुना में बेस सेम रहा तो ये जुड़ता है, मैंने पहले ही बता चुका है, 3 पे पावर x हो जाएगा तो 3 पे पावर 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर बराबर में बेस सेम रहा तो इसका भी मान बराबर होता है, तो x बराबर 8, ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x प्लस 1/2। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, 3x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, 2x माइनस 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x प्लस 1/2, ठीक है। स्क्वायर को एक साइड कर देते हैं हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, तो 2 हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस अब ये दोनों को करते हैं तो माइनस, या सॉरी प्लस नहीं होगा क्योंकि ये माइनस बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस होगा 4x। फिर अगर हम लोग ये दोनों को सॉल्व करते हैं, जैसे कि 1/2 माइनस 3/2 दिया हुआ है, तो 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2/2, ये कट के 1 हो जाएगा, ठीक है, ये कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हुआ, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, यही आपका हो गया
आंसर। ऑप्शन में इतना ही दिया है, ऑप्शन में ये दिया है आंसर। कौन सा होगा? 2x² माइनस 4x माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 9 पे पावर m है गुना 3 पे पावर 5 है गुना 27 पे पावर 3 है बटा 3 गुना 81 पे पावर 4 है बराबर 3 पे पावर 9 है तो m का वैल्यू पूछा है। ये m का वैल्यू पूछा है और यहाँ 3 दिया हुआ, तो सब में अगर हम लोग 3 कर दें तो भी बन सकता है। जैसे यहाँ पे 3 पे, तो अगर इसको हम लोग करते हैं 3 पे स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पे दिया हुआ है m। यहाँ पे पहले से 3 पे पावर m दिया हुआ है, तो यहाँ भी कर देंगे हम लोग 3 पे 3 27 हो जाएगा और पहले से 3 दिया हुआ है बटा 3 गुना यहाँ पे 81 पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है, 81 पे पावर 4 दिया हो तो 81 को अगर हम लोग तोड़ते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नमा 3 3 1 2 3 4, तो 3 पे पावर 4 हो रहा है और पहले से 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 पे पावर 2m हो जाएगा गुना यहाँ पे 3 पे 5 गुना 3 पे 3 दूनी 3 तिया 9। ठीक है, बटा 3 गुना 3 पे 4 चक 16। ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ पे 3, अच्छा बराबर भी दिया हुआ है 3 पे 9। ठीक है, बराबर भी दिया हुआ है 3 पे 9। ठीक है यहाँ पे। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। 3 पे पावर 2m गुना 3 पे पावर, ये जुड़ जाएगा, गुना में बेस सेम है तो जुड़ता है 14 बटा, फिर यहाँ भी जुड़ेगा 3 पे पावर हो जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है, बराबर 3 पे पावर 9। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 17 और 9 जुड़ जाएगा, 17 और 9 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 3 पे पावर 2m गुना 3 पे पावर 14, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 पे पावर 26 हो जाएगा ना, 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर करेंगे तो ये घट जाएगा ना, इसको घट जाएगा, कितना हो जाएगा? कितना होगा? क्योंकि ऐसे होता है ना, 3 पे पावर 2m बराबर करेंगे 3 2 6 बट्टा 3 पे 4 हो जाएगा तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना कट के आएगा? यहाँ 2 यहाँ 1, तो 3 पे पावर 12 आया। ठीक है, और बराबर दिया हुआ है 3 पे पावर 2m दिया हुआ है, तो ये दोनों बराबर में, दोनों बराबर हो जाएगा तो ऊपर वाला जो पावर होता है वही बराबर होता है, तो 2m बराबर 12, तो m बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाना चाहिए, 6। ठीक है, तो आंसर कितना आया? आंसर 6 आया। ठीक है, आंसर कितना आया? 6 आया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा, अब सब मिला जुला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए 2/3, क्वेश्चन नंबर 14 है। 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। आप डिवाइड के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। ठीक है, लेकिन इससे अच्छा तरीका है कि हम लोग एलसीएम ला के हम लोग देख सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सा, सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। जैसे 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं इसका, 3 4 5 6 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, 2 से लेते हैं पहले क्योंकि दोनों में कॉमन है, 3 2 5 3। अब 2 एक जगह तो 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, 3 2 जगह है तो 2 और 5 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 गुना कर, यहाँ पे गुना हो जाएगा 6, यानी कितना हो गया? 60। एलसीएम कितना है? 60। यहाँ कितना है? 3 यानी कि 10 20, 20 दूनी 40। ठीक है, फिर यहाँ 4, 2 दूनी 4 15, 15 तिया 45, यहाँ पे 5 यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ 12 गुना 4 हो जाएगा और यहाँ पे 6 यानी कि 10, 10 गुना 5 हो जाएगा, और एक स्टेप 4 45 48 और यहाँ 50। अब तो बोल सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो सबसे बड़ा तो ये हो गया और सबसे छोटा ये हो गया,
और बोल रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। तो सबसे बड़ी भिन्न ये है, यानी ये वाला है सबसे बड़ी भिन्न 5/6, और इसी का अंतर बोला सबसे छोटा भिन्न से ये वाला 2/3। एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है। 6 में गया फिर 5 हो जाएगा यहाँ पे, जैसे डिवाइड करेंगे तो एक बार में तो गुना होगा 5 होगा, 3 2 2 दूनी 4, तो कितना होगा 1/6 आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/1/4 प्लस 1/1/6 माइनस 1/1/8 बराबर स्टार प्लस 1/1/12। ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम लोग 1 1 को एक साइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 1 2 हुआ, 2 में 1 गया 1 लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि 1/4 प्लस 1/6 माइनस 1/8 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा 4 6 8 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं 2 2 3 4 हो जाएगा। फिर 2 से लेंगे 3 2 3 दूनी 6 और 4 6 6 24 हो जाएगा। 4 यानी कि 6 प्लस 6 यानी कि 4 माइनस 3, तो ये 6 में 3 गया 3 बचा, 3 और 4 7 यानी कि 1, और इधर हो गया कितना 7, 3 3 हाँ 7/24 बराबर ये स्टार की जगह हम लोग x मान सकते हैं प्लस 1/1/12। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, अब कितना हो जाएगा 24 और 7 कितना होता है 24 7 होता है 31/24 बराबर x, तो यहाँ हो जाएगा 12 12 12 12 12 1 13/12। ठीक है, अब उसको ये पूरा को इधर कर देंगे बराबर के इधर, तो कितना हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 31/24 माइनस 13/12। एलसीएम लेंगे 24 और 12 का, तो 24 होगा एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा 31, यहाँ 12 दूनी 24 2 यानी 13 दूनी 26, 12 से डिवाइड करेंगे 24 तो 2 से गुना करेंगे 13 26, तो कितना हो गया 5/24 आंसर। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, कितना 5/24 आंसर को ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल करें। रूट में है 176 प्लस फिर रूट 2401, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कितना इसका हम लोग ये देखेंगे ये इसका वर्ग क्या होगा, तो डिवाइड रूल करते हैं 2401, 2 को पेयर बनाएंगे, डिवाइड रूल करेंगे हम लोग, तो ये 4 से जाएगा क्योंकि 5 से 25 ज़्यादा जा रहा है, तो 4 से लेंगे 16 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 8 01, यहाँ कितना हो गया 8। अगर 9 से देते हैं 9 9 81, 8 हाथ में 8 9 72 80, बिल्कुल कितना 49 का ये होगा, तो कितना होगा 176 बराबर 49 ये रूट में। अब अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं 9 6 5, एक हाथ में 8 और 4 हो गया 8 4 12, एक हाथ में 225 रूट यानी कि 15, 225 जो रूट होता है 15 का होता है, यानी कि 15 आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बटा रूट अंडर 128 बराबर रूट अंडर 162/x, तो x का मान ज्ञात करें। हम लोग 128 को फैक्टर के थ्रू तोड़ते हैं, 2 से 6 4, फिर 2 से 3 2, फिर 2 से 6, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 1 2 3 4 5 6 7 7 आया, यानी कि ये पेयर्स बना, तो 2 2 4 2 8 हम लोग लिख सकते हैं 8√2 लिख सकते हैं बराबर। अगर 162 का हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं 2 से, तो 8 1, फिर 3 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9, फिर 3 तिया 1 2 3 4 यानी कि 3 हो जाएगा यहाँ पे, 3 दूनी 3 तिया 9, 2 4 है यानी कि 2 पेयर्स 9/2 बाई हो जाएगा यहाँ पे x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा x² बराबर इधर हो जाएगा 8 9 72 गुना 2, क्योंकि दोनों रूट में गुना करेंगे तो ये 2 रूट मिलके एक 2 निकलेगा। ठीक है, अब अगर इसको इधर करते हैं, x का वैल्यू पूछा, x इधर करते हैं तो 7 2 गुना 2 पे रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो 7 2 का अगर हम लोग फैक्टर एलसीएम के थ्रू तोड़ते हैं 2 से, तो कितना होगा 2 तिया 6 2 6 12
2 2 8 16, 2 नमा 3 3, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 2 जो आया 72 का, 3 2 आ रहा है और 3 2 आ रहा है और 2 पहले से एक है। तो अब पेयर्स बनाएंगे, यहाँ टोटल 4 2 है, तो दो दो पेयर्स 2 निकलेगा, 2 2 निकलेगा, ये 2 निकलेगा और 3 का एक पेयर से, तो एक 3 निकलेगा, कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेटिंग मेथ है, जैसे कि 8 भागा 9 माइनस 5 भागा फिर ये 7 माइनस 2 भागा 3 प्लस 9 भागा 24। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, ये ब्रैकेट का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 3 प्लस 9/24 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 अठे 24, ठीक है, 3 तिया 9, 3 अठे 24। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 24 24 और 3 कितना होगा, 24 3 27, 27/8 हो गया, 27/8 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 5 5 भागा करेंगे चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/27, 8/27, ये पूरा का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है, ठीक है, 5 गुना 8/27, ठीक है। अब फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 5 गया 4, 4 भागा कितना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा 27, नीचे हो जाएगा 5 गुना 8, ठीक है। तो ये 4 से कर जाएगा, 4 दूनी 8, तो फिर यहाँ पे 8 बचा, ये 8 बचा, 8 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10/27, ठीक है। कितना आ रहा है, 80/27 आ रहा है, 80/27 आ रहा है, 80/27 आ रहा है आंसर ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग नीचे से सॉल्व करते हैं, ये नीचे से सॉल्व करके होगा, ठीक है। तो इसका पहले एलसीएम लेंगे 10, तो 10 का हो जाएगा 100, 100 मतलब 101, जैसे कि 1 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 101/10, ये 10 ऊपर चला जाएगा, जैसे कि यहाँ हो जाएगा 1 + 10/101, ये एक आया। दूसरा करेंगे इसी तरह, ये वाला करेंगे तो यहाँ सिर्फ माइनस दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ माइनस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, 101, ठीक है, 101, 101/10 यानी कि यहाँ होगा 10/101, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 101 में 10, 101 और 10 कितना हो जाएगा, 111/101 प्लस यहाँ पे 101 में 10 गया, 101 में 10 गया तो हो जाएगा क्या, 9 हो जाएगा, 91/101। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 1 1 2 1 1 1 1 2 9 10, एक हाथ में और ऊपर ये कट जाएगा 2 बार में, डायरेक्ट 2 आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 ... 1 - 1/20, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 में 1, जैसे अगर एलसीएम लेंगे यहाँ 2 से, तो 2 में 1 गया तो कितना बचा, 1/2। इसी तरह यहाँ भी 3 में 1 गया 2/3, फिर इसी तरह 4 में 1 गया 3/4, ये डॉट 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 करके जा रहा है, फिर 20 में 1 गया कितना होगा, 19/20। हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 कट जा रहा है, ये 3 कट जा, इस तरह ऐसे ऐसे कटते जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो स्टार्टिंग का ऊपर वाला बचा और लास्ट का नीचे वाला बचा, तो हो जाएगा क्या, 1/20, यही दोनों बच रहा है, तो 1/20 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, √0.015625 गुना √0.0256 बराबर वाट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एलपी का, ठीक है। हम लोग रूट के जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, यानी नीचे 6 जीरो और रूट हट जाएगा तो 3 जीरो, डायरेक्ट करते हैं। पहले हम लोग इसका देख लेते हैं कि 15625, 15625 का ये वर्ग क्या होगा। इसको हम लोग डिवाइड के रूल करते हैं, तो 1 1 1
ये कट जाएगा 5 6, यहाँ 2 2 बार में लेते हैं 4 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 1, फिर 2 5, यहाँ कितना होगा 2 4, 5 बार में लेते हैं 25 25, 2 हाथ में 5 20 22, 2 हाथ में 5 10 11 12, बिल्कुल कट रहा है सब। कितना आया 125, तो ये 125 आया 125, रूट हटा के 125, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 जाने के नीचे 6 जाने के नीचे रूट हटेगा तो 1000 होगा। और इसको हम लोग ऐसे ना लिख के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.125 लिख सकते हैं, गुना इसको करेंगे 256 का तो 16 होता है, रूट 16 होता है, 16 होता है, और नीचे कितना होगा 1 2 3 4, 4 जाने की रूट हटेगा तो 2, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ना लिख करके इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.16, एक ये आया एक ये आया, यानी कि 0.125 गुना 0.16 ये आया। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो 3 0, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0। अच्छा, हम लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कि 3 0 के बाद पॉइंट है, 2 0 के बाद पॉइंट है 3, तो हम लोग एक देखते हैं कौन सा कटेगा। ये कट रहा है 4 बार में काटते हैं 25 से, ये 5 बार में कट गया, ये 4 से कट गया, 4 दूनी 8, ऊपर कितना हुआ 5 दूनी 10, नीचे कितना हुआ 1000, 1 0 कट जाएगा। ठीक है, कट गया ना, 5 दूनी 10, हाँ 1 0 कट गया, तो 1 बाई इतना आ रहा है। ठीक है, इतना ही आ रहा है ना, तो 1 आंसर यहाँ पे 4 से कटेगा, 4 चक 16 होगा ना, 4 चक 16 होगा। ठीक है, 16 और 5 चक 20, 5 चक 20 आ रहा है, और नीचे 1000 आ रहा है। ठीक है, तो 1 0 कटेगा तो कितना होगा, यहाँ नीचे 2 0 है तो 02.0, इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, और यही आंसर होगा। तो 0.02 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर है, हाँ 20 माइनस 2 ब्रैकेट 25% का 15 गुना 8 भागा 6 प्लस 12 बराबर वाट क्या होगा। एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 2019 में। सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट है, इतना आप कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी होगा। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन लगभग ना के बराबर छूटेगा, इतना करके जाएं, एग्जाम में आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट का बोर्ड मास का रूल क्या है, पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, एक एक करके करते हैं। 15, ये 8 डिवाइडेड 6 प्लस 12। ठीक है, ये 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये 2 से कट जाएगा 4, 5 चक 20, 20 प्लस 12 कितना हुआ 32, इसका मान कितना आया 32, ये पूरा का मान कितना आया 32। ठीक है, 32 यहाँ का गुना, यानी कि अगर 20 माइनस 2 25% का 100 करते हैं, का करते हैं, का मतलब गुना होता है, और इसका पूरा का वैल्यू आया 32, ये आ गया 32। ठीक है, अब इसको हम लोग काट सकते हैं, इसे काट सकते हैं 25 से, 4 बार में कटेगा, 4 8 32, तो 20 माइनस यहाँ गुना छुपा हुआ है तो 8 दूनी 16, तो 20 में 16 गया 4, 4 आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x का भिन्नात्मक मान ज्ञात कीजिए जहां x बराबर 0.3444 डॉट डॉट करके दिया हुआ है, यानी वही रेकरिंग वाला, वही बार वाला क्वेश्चन आ गया। जैसे कि हम लोग करेंगे 0.3444 दिया हुआ है, एक और 4 है दिया हुआ है इस तरह, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं ना 0.34 पे रेकरिंग, तो इसको लिख सकते हैं 34 माइनस 3 बराबर 9, 1 0, 1 0 क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है, संख्या में बार नहीं लगा तो 1 0 आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 31/90, 31/90, यही हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रूट का है, रूट अंडर है, ब्रैकेट में 189 माइनस एक्स बराबर 178 माइनस रूट 81, इसमें भी रूट लगा हुआ है, आरपीएफ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। 81 का हो जाएगा 9, यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में 9 हो जाएगा, 178 में 9 घटेगा, कितना बचेगा, एक 169 बचेगा, 169 बचेगा, और 169 का जो रूट होता है वो होता है 13।
तो 189 माइनस एक्स 13 आया। ये रूट इधर चला जाएगा, ये रूट इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, 13 का फिर स्क्वायर हो जाएगा, 13 का फिर स्क्वायर हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर हो जाएगा तो 169 आ जाएगा। तो 189 माइनस एक्स बराबर 169। ये एक्स को हम लोग, ये माइनस में तो एक्स को हम लोग इधर कर देते हैं और इसको हम लोग इधर कर देते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 189 माइनस 169। तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, 20। ये हो गया 20 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स क्यूब भागा 14 बराबर 15 68 दिया हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। एक्स क्यूब डिवाइडेड कर देंगे 14 बराबर हो गया 1568। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 1568 गुना 14। अब ये क्यूब में है, इधर चल जाएगा तो रूट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो रूट क्यूब हो जाएगा तो 1568 को हम लोग 2 से पहले तोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 3, 9 2, फिर 2 से लेंगे 9 छक 12, फिर 2 से लेंगे 9 8 16, फिर 2 4 9, फिर 7 7। तो कितना आ गया 1 2 3 4 5, 2 कितना आया, 2 आया आपका 5 बार में 4, 1 2 3 4 5 और 7 यहाँ पे 2 है और पहले से 14 दिया हुआ है। तो गुना 7 गुना 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमको ऐसे लिख सकते हैं। 2 पे पावर कितना है 1 2 3 4 5 6 6 और 7 पे पावर है 3। तो यहाँ पे क्यूब है, अगर हम इसको इधर कर देंगे एक्स का वैल्यू अगर 2 पे 6 माइनस 7 पे 3 अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 है ना, 6 2 है तो 3 2 निकल जाएगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 और एक साथ निकल जाएगा, एक साथ निकल जाएगा तो कितना हुआ 7 दूनी 2 का 2 4 4 8 8 सते 56। आ रहा है ना, 8 सते 56। 1 मिनट 1 मिनट, 1 2 एक्स्ट्रा ले लिए हम लोग। देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्यूब है ना, क्यूब है, यहाँ 3 3 6 है। जब यहाँ पे 3 है तो एक साथ आया, यहाँ पे 6 है तो 2 आएगा ना, 2 आएगा 2। तो कितना होगा 7 दूनी 14, इसी 2 2 4 7 चक 28, 7 चक कितना आ रहा है 28, 7 चक 28 आएगा। ठीक है, 28 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, अगला क्वेश्चन है। 4 पे पावर 4 है, इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, 4 पे पावर 4 है, ब्रैकेट 2 है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 4 ही 4 करते हैं। ठीक है, 4 पे हो जाएगा पावर 8 गुना 1/4 पे पावर करेंगे, अगर 4 पे कितना 4 4 का स्क्वायर करते हैं तो उसका 3, 4 पे पावर 3 पे 2 दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है 2 + 10। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4 पे पावर 8 रखते हैं गुना 1/3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पहले से 2 है + 10, यहाँ पे 8 है, गुना है, नीचे है 4 पे पावर 6, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 पे -6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, 4 पे पावर 8 में 6 गया तो 2 और यहाँ पहले से 2 है + 10, तो कितना होगा 4 पे पावर 2 दूनी 4 + 10। अब 4 × 4 × 4 × 4 + 10, यानी कि ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 16, 4 चक 16, 4 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का तो 256, 256 + 10 कितना हुआ 266, 266 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 1/10 डिवाइडेड 1/10 डिवाइडेड 1/10 डिवाइडेड 1/10 डिवाइडेड 1/10, मतलब भागा 1/10 भागा 1/10 भागा 1/10 भागा 1/10 भागा 1/10 को सॉल्व करना है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन रेलवे का लिया गया है। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करते हैं ऐसा क्वेश्चन में, बस एक लिखते हैं, बाकी जितना है सबको गुना करके 10 10 10 10 कर देंगे। बस एक निकला 1/10, बाकी सब गुना हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक एक कट जाएगा, कितना हुआ 1000 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हल करें। √21.16 79.21 + 8.9 रूट है
21 और 16 का हम लोग देख लेते हैं कि किसका वर्ग आ रहा है। 4 से लेंगे कितना होगा 16, या कितना हो जाएगा 5 8, ठीक है। 6 से 6 छक 36, 3 हाथ में 8 छक 48, 48 51, बिल्कुल 46 आया है। इसका 46 आ रहा है और इसका 46 आ रहा है, और नीचे पॉइंट है, मतलब पॉइंट के बाद 2 संख्या है यानी कि 100, और रूट हटेगा तो 1 यानी कि ये 10। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 4.6 लिख सकते हैं। प्लस इसको करते हैं 7 9 2 1 को देखते हैं कितना हो जाएगा 8 8 64, क्योंकि 9 9 81 हो रहा, ज़्यादा आ रहा तो 8 8 करेंगे 8 8 64, कितना हो जा रहा है 5, यहाँ हो जा रहा 1 5, यहाँ हो जा रहा 1, ठीक है 2 1, फिर यहाँ हो जाएगा 16, फिर 1 लाना है तो 9 9 81, 9 से देंगे 9 9 81, 8 हाथ में 9 छक 54 54 54 54 और 8 62, 6 हाथ में 9 और 6 15, बिल्कुल कट रहा है। कितना है 89, यहाँ कितना आया 89 बाई संख्या के बाद पॉइंट के बाद 2 संख्या यानी कि 100, रूट है तो 1 10, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 8.9, ये भी लिख सकते हैं, और पहले से दिया हुआ 8.9, सबको जोड़ना है, ठीक है। तो 9 9 18, 18 और 6, 18 6 कितना होता है 18 और 6 हो गया 24, 2 हाथ में 8 8 16 17 18 18 18 और 4 22, ये हो गया आपका आंसर 22.4, 22.4, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये 29 क्वेश्चन नंबर है। 38 माइनस ब्रैकेट है 60 भागा 5 गुना 16 माइनस 8 पे रेकरिंग। तो पहले रेकरिंग का काम होता है, ठीक है, पहले इस रेकरिंग का काम करना पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में रेकरिंग रहा, बार रहा ऊपर, तो पहले बार का काम करते हैं, फिर डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 3 है। तो पहले, और ये भी देखना कि हमको ब्रैकेट का काम करना है, ठीक है। तो पहले रेकरिंग क्या घट जाएगा, 16 में 8 हुआ तो कितना आया 60 भागा 1/5, और यहाँ पे गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ गुना हो जाएगा 1/2, फिर गुना हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब ये कटेगा तो काट देंगे 5 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 12 गुना 8 1/2 1/3, ये कट जाएगा 4 बार में, ये 3 से कट जाएगा 3 चक 12 4 चक 16, ये पूरा का जो वैल्यू आया ना यहाँ पे, यहाँ तक कितना आया 16 आया, ठीक है 16 आया। और यहाँ 38 माइनस 16 कर देंगे कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा 2 22 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। ये तो बहुत ही आसान है, इसका रूट कितना होगा 15 होगा, 15 और ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 जोड़ेंगे 2 7 4 को अगर 15 से जोड़ते हैं कितना होगा 9 8 2, ये 17 का हो गया, ये टोटल का हो गया 17, फिर 32 और 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 7 8 9 4, ये टोटल का हो गया 49 का होता है 7 हो गया, फिर 7 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 का अगर हम लोग रूट करते हैं तो कितना होता है 10 आंसर डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, 0.4 गुना 0.4 गुना 0.4, एक फॉर्मूला है, इसमें एक फॉर्मूला आता है कि हम लोग जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये आता है, इसी पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो जैसे कि ए क्यू यानी कि 0.4 को हम लोग ए मान लेते हैं, क्यू कर लेते हैं, प्लस 0.05 को हम लोग भी क्यू कर देते हैं, 3 3 है बटा, फिर यहाँ पे 0.8 को भी क्यू कर देते हैं, प्लस 0.1 को भी क्यू कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0.4 प्लस 0.05, फिर यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 0.4 गुना 0.4, फिर माइनस 0.4 गुना 0.05, फिर प्लस 0.5 गुना 0.05, फिर नीचे करेंगे वही 0.8 प्लस 0.1 ब्रैकेट, फिर 0.8 गुना 0.8 माइनस 0.8 गुना 0.1 प्लस 0.1 गुना 0.1। सॉल्व करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 45 होगा। कैसे देखो 0.40 मान सकते हैं, 0.05 कितना हो रहा है 45,
हो रहा है, तो 0.45 एक हो गया गुना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को गुना करके नीचे होगा कितना, 100 हो रहा, 4 चक 16, 16 हो रहा, और नीचे कितना पॉइंट है, 1 2 2, यानी कि यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे 5 चक 20, 5 चक 20 हो रहा है, और यहाँ भी, ठीक है, प्लस यहाँ भी हो रहा है 25 25, 1 मिनट 1 मिनट, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट होगा ये, ठीक है, यहाँ पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 25 25, 25 25, 1 2 3 4, यहाँ पे होगा, ठीक है। नीचे इसी तरह करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 0.9, इसको करेंगे तो 88 64 माइनस 8, ये हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1, सॉल्व करते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिंग है थोड़ा, जैसे कि 1.6 पॉइंट यहाँ रखेंगे, फिर 0 होगा, फिर 2 0 होगा, फिर यहाँ पॉइंट रखेंगे 0 0 2 5, जोड़ेंगे 5 2 8 1.0, यानी कि 0.45 गुना 0.1825, नीचे 0.9 गुना, फिर यहाँ भी जोड़ेंगे 0.64, एक मिनट थोड़ा सा, अगर यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस, तो पहले प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे 0.16 पॉइंट होगा 0025, कितना हुआ 5261.0। अब इसको घटाना है, पॉइंट की जगह पॉइंट रखो, 0 2 0, ये घटाना है, 5 2 4 1, कितना आया 0.45 गुना कितना आया 0.1425, ठीक है। नीचे 0.9 गुना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ना है पहले, ठीक है, 0.64.01, कितना हो गया 5 6, और यहाँ घटाना कितना है 0.8, कितना घटाना 8 10 5 6 7, यहाँ 5, कितना हुआ 0.57, ठीक है। अब पॉइंट कैसे घटेंगे, 1 2 3, 3 पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, नीचे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अभी कट जाएगा 9 5 45, ठीक है। और ये भी शायद ही कटेगा 57 से, जो 5 बार में देंगे ना, 5 7 35, 3 8 5 25 25, और 3 हो गया 28, यहाँ हमको 2 लाना है, 2 लाना है, यानी कि 7 दूनी 14, 2 से देंगे 7 दूनी 14, एक हाथ में 5 दूनी 10 11, यानी कि कितना हुआ 5 2 3 4 1, कट गया, कितना बार में कटा ये 25 बार में कट गया, ठीक है, 25 बार में कट गया, और यहाँ 3 0, ये 3 0 कट गया, ठीक है। तो 25 25, 2 हाथ में 5 10 11 12, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट में नहीं है, बटा में है, तो बटा में करना, तो ये काट सकते हैं, 25 से काट सकते हैं डायरेक्ट, 4 बार में ये काट सकते हैं डायरेक्ट, 8 बार में, यानी कि 1/8, 1/8 आ रहा है। काफ़ी कैलकुलेटिंग मैथ था, लेकिन इसी टाइप बनेगा, या फिर एक और फार्मूला है, बस फार्मूला बेसिस पे ही बनता है इस तरह क्वेश्चन, तो 1/8 बटा में था तो 1/8 किए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 17/2 भागा 15/2 गुना 13/2 डिवाइड बटा 17/2 भागा 15/2 गुना 13/2, फिर यहाँ से भी भागा दिया है 169/30, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। 17/2 गुना, बोर्ड मास का रूल क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, ऑफ तो है नहीं, फिर डिवाइड आएगा तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड किए तो 15/2 उल्टा हो जाएगा, 2/15, फिर गुना 13/2 बटा, इसको भी चेंज कर देते हैं, 30/169, यहाँ क्या होगा 17/2, भागा की जगह गुना चेंज करेंगे, और ये ब्रैकेट के अंदर दोनों है तो दोनों चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2 डिवाइडेड 15 गुना 2 डिवाइडेड 13, ठीक है। अब कुछ कट रहा तो काट लेंगे, ये 2 2 कट रहा है, काट देंगे,
ये भी 2 2 कट रहा है, काट देंगे, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 17 गुना 13/15 गुना 2, फिर गुना ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 गुना 13, इधर हो जाएगा 17 गुना 2, फिर ये हो जाएगा 30/169। जो कटेगा वो काटेंगे। 15 15 कट रहा है, 17 17 कट रहा है, ठीक है। अच्छा ये 13 से कट रहा है 13 बार में, ठीक है। ये भी 13 13 कट गया, ठीक है। अब कुछ कट रहा है क्या? हाँ ये 2 से कटेगा ना 15 बार में, तो 15/2 आया तो कितना होगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ये होगा 7/1/2 आंसर। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रूट 19 माइनस एक्स रूट 12/1 तो रूट 4 माइनस रूट 3 है तो एक्स का मान किसके समतुल्य होगा? एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 माइनस एक्स रूट 12, ये पूरा रूट में है, बराबर 4 रूट माइनस 3, ठीक है, ठीक है। इतना कर लिए। अब दोनों तरफ वर्क कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्क कर देंगे, यानी कि इस पे स्क्वायर कर देंगे और इस पे भी स्क्वायर कर देंगे। जैसे इधर इसको स्क्वायर कर देंगे और यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 19 माइनस एक्स रूट 12 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा। अच्छा ये फॉर्मूला में आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला में आ गया। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस रूट 3 का स्क्वायर यानी 3, और ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 माइनस एक्स रूट 12 बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2, यहाँ 4 दिया 12, ये हो गया। ये एक्स माइनस में इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देंगे, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे, जैसे कि एक्स रूट 12 इधर चला गया। अब बराबर इसको इधर कर देंगे तो कितना होगा 19 में 7 गया, कितना बचा 12 बचेगा, और इधर प्लस होगा 2 रूट 12, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। सही है। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 रूट 12 बटा भी हो जाएगा यहाँ पे रूट 12, तो यहाँ पर गुना करके ये रूट 12 हो जाता है यहाँ पे, फिर ये 12 दोनों जगह हो जाएगा, काटने से सेम आएगा तो ऐसे किया जाता है। फिर यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे गुना कर देंगे, गुना हो जाएगा, जैसे कि 12 रूट 12, जैसे कि यहाँ पे होगा 12 रूट 12 फिर प्लस 2 और रूट 12 गुना रूट 12 तो 12 हो जाएगा, बटा यहाँ रूट 12 गुना होगा तो सिर्फ 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। 12 दूनी 24, तो यहाँ पे अगर हम लोग 12 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा रूट 12 प्लस 2 बटा 12 कट जाएगा, है ना, 12 कट जाएगा तो कितना आया 2 प्लस रूट 12, ये आपका आंसर आया। अच्छा ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो इसको यहाँ पे 12 को तोड़ देंगे ना, 12 को तोड़ देंगे तो कितना होगा 6 2 3, तो कितना होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हो जाएगा क्या 2 प्लस 2 रूट 3, इसको या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये आंसर हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3। ऑप्शन में है 2 प्लस 2 रूट 3, ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरलीकृत करें 25 प्लस 3 का 8 माइनस 4 बटा 27 माइनस 3 का 8 ब्रैकेट में 8 माइनस 4, इसको सरल करना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बोर्ड मास का रूल हम लोग जानते हैं।
बोर्ड मास का हम लोग रूल जानते हैं, ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, ऐड होता है, फिर सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, मतलब ब्रैकेट ऑफ का डिवाइड, डिवाइड भागा, मल्टीप्लिकेशन गुना, एडिशन जोड़, सब्सट्रैक्शन घटाओ। यहाँ पे का दिया हुआ, का मतलब गुना, तो पहले गुना का काम करेंगे। जैसे कि 25 + 3 का मतलब गुना, यहाँ हो जाएगा 8 - 4 बाई 27 - 3 का मतलब गुना। अच्छा ये ब्रैकेट है, ये पहले ब्रैकेट का काम होता है तो गुना लिख दिए, लेकिन ब्रैकेट का काम पहले करना था, तो यहाँ पे 8 में 4 गया तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो 25 प्लस कितना हो जाएगा, 8 का 16 दिया 24, 24 - 4 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 माइनस या 12 कितना हो जाएगा 25। अच्छा इसमें अगर 4 घटेगा तो 20 हो जाएगा, 20 20 और 25 कितना होगा 45, 45 बटा यहाँ कितना होगा 5 और यहाँ 15, तो 15 से कट रहा है, 15 तिया 45, 3 3 आंसर, 3 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रूट थ्री पे पावर n है और 7 टू बराबर 7 to 9 तो n का मान किसके समतुल्य होगा, n का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्क कर सकते हैं, या फिर 7 to 9 को हम लोग वर्ग नहीं करेंगे, 7 to 9 को हम लोग तोड़ते हैं 3 से। ठीक है, हम लोग 3 से तोड़ते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 3 8 24, 3 फिर 3 से 3 नमा सॉरी 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 नमा 27, फिर 3 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे पावर जो रूट यहाँ पे है, यहाँ कितना आया 3 पे पावर 1 2 3 4 5 6 6 आया। ठीक है, और अगर रूट को हम लोग इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 पे पावर n यानी कि 3 पे पावर 6 गुना 3 पे पावर 6 स्क्वायर डबल हो जाएगा। अब n का वैल्यू पूछा है, यहाँ 3 है बराबर 3 मतलब बेस सेम है, तो यहाँ पे अगर बेस सेम है तो गुना करेंगे तो 3 पे पावर 6 6 जुड़ जाएगा 12, और इधर दिया है 3 पे पावर n, तो अगर बराबर के इधर दोनों बेस सेम रहा, आधार सेम रहा, तो ये भी बराबर हो माना जाता है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12। यही आंसर पूछा है, ऑप्शन नंबर डी 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 - 1/4 इंटू 1 - 1 2/4 डॉट 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 1/4 इतना इतना गया है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जैसे कि जिसको यहाँ करते हैं सॉल्व करते हैं, तो 4 में गया 3/4, 3/4, फिर यहाँ गया 4 में 2/4, तो इस तरह आ रहा है, तो ये नहीं होगा, इसे नहीं देगा। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो एक तो कंडीशन ये भी तो आ रहा है, तो 1 - 4/4 भी तो आएगा, इसके बाद ये वाला आएगा 5/4 फिर से, तो यहाँ पे क्या आया 1 - 1/4 भी तो आएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4 में 4 गया 0/4 यानी कि 0। अगर एक 0 आ गया तो किसी भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे गुना करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, 0 ही आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। ये 36 का 6 होगा, 6 और 9 कितना होता है, 6 9 होता है 25, 25 का 5 5 यानी कि 88 गुना 5 करते हैं, 88 गुना 5 करते हैं, 8 5 40, 8 पे 40, 4 हाथ में 40, 40 4 44। ठीक है 44 और यहाँ 185 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 12 5 1 6 625। यहाँ पूरा का आ गया 625, 625 का होता है 25, 25 का होता है रूट 25, 25 और 56 जोड़ेंगे फिर 11, यहाँ 7 1 8 81, 81 का रूट होता है 9, तो डायरेक्ट 9, ये 9 हो गया आंसर। अगला देखते हैं। 225 पे पावर है 0.2 गुना 225 पे पावर 0.3। ठीक है, गुना हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 225 पे हो जाएगा 0.5, दोनों जुड़ जाएगा 25, फिर नीचे भी वही होगा, जुड़ेगा कितना होगा 225 पे हो जाएगा 1 होगा 1। ठीक है 0.6 प्लस 0.4 1 होगा, 1.0 तो 0 हट जाएगा 1, फिर इधर ये आया तो हम लोग क्या ये कर सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली 15 का है स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर जाएगा 15, देखो 15 का है स्क्वायर। ठीक है 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, तो गुना हम लोग 5/10, क्योंकि 0.5 अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, तो 5/10 लिख सकते हैं। यहाँ कितना हो गया 5, ये 5 5 कट गया। ठीक है, तो ऊपर 15, नीचे सोल्व करते हैं तो नीचे भी तो 15 होगा,
15 का होगा स्क्वायर गुना 1, तो 15 का तो 15 और 15 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। 15 का स्क्वायर आ रहा है यानी कि 1/15 कितना आ रहा है 1/5, कितना आ रहा है 1/5 आ रहा है ना, 1/5 1/15 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऐसा और क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं, ये रेलवे मैराथन का दूसरा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।